अगली खबर का रुख करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर बीजेपी पदाधिकारियों से लेकर जिला प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। प्रस्तावित रैली को लेकर गौलापार स्टेडियम की बजाय अब एमबी इंटर कॉलेज के मैदान को चुना गया है। वहीं आज दोपहर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं और जिसके बाद वो संगठन पदाधिकारियों और अफसरों के साथ नई जगह का दौरा कर व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा भी लिया है। पूरी संभावना है कि एमबी इंटर कॉलेज के पास स्थित खेल मैदान में ही पीएम की रैली होगी। दून में पीएम की रैली के बाद हल्द्वानी में भी बड़ा कार्यक्रम होना था और दून के कार्यक्रम से पीएम की मौजूदगी में जहां गढ़वाल मंडल की विधानसभाओं को साधा गया, वहीं हल्द्वानी के जरिए कुमाऊं क्षेत्र की 29 विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी चुनावी बिगुल फूंकना चाहती है ताकि कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश बरकरार रहे। पहले गौलापार स्थित इंटरनेशनल स्टेडियम में पीएम का कार्यक्रम प्रस्तावित था। अफसरों ने कई बार वहां का निरीक्षण भी किया, लेकिन 3 दिन पहले टीम अचानक एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंच गई, जहां नुमाइश प्रदर्शनी चल रही थी। हालांकि अब नुमाइश को हटाया जा रहा है। बुधवार को भी डीएम, एसएसपी और बीजेपी के पदाधिकारी यहां व्यवस्थाएं चेक करने पहुंचे थे। वहीं दोपहर में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी यहां निरीक्षण करने पहुंचे हैं और संभावना है कि उसके बाद ही रैली को लेकर पूरी रूपरेखा तैयार करने के साथ अफसरों को दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की शांत वादियों में भी महिला अपराध का जहर तेजी से फैल रहा है। घर की देहरी के बाहर आधी आबादी किस कदर असुरक्षित हो गई है, इसका पता पुलिस मुख्यालय से प्राप्त आंकड़ों से चलता है। ये बताते हैं कि इस वर्ष राज्य में महिलाओं के अपराध और उनके साथ अपहरण और दुष्कर्म की घटनाओं में 42% से भी ज्यादा का उछाल आया है। वर्ष 2020 में ऐसे कुल 726 मामले आए थे, जबकि इस वर्ष इनकी संख्या 1032 तक पहुंच चुकी है। इस हालात में यह जरूरी हो गया है कि बेटियों को स्कूली जीवन में ही आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे वो किसी आपात स्थिति से खुद ही निपट सके। और राज्य की पुलिस ने इस दिशा में अब पहल शुरू कर दी है। इसके तहत बेटियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाने के लिए राज्य के 13 जिलों में 27 प्रशिक्षक यानी कि ट्रेनर्स तैनात किए जाएंगे और उसके लिए केंद्र सरकार से निर्भया फंड योजना के तहत 27 लाख के आसपास वित्तीय सहायता की मांग की गई है। पुलिस विभाग के उच्चाधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार से यह धनराशि मिलते ही इस दिशा में जमीन स्तर पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर क्रिसमस और न्यू ईयर पर देहरादून, मसूरी समेत आसपास के पर्यटक स्थलों में भीड़ उमड़ने की संभावना को देखते हुए दून पुलिस भी तैयारी में जुट गई है। यातायात से लेकर सुरक्षा व्यवस्था तक के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। यातायात निरीक्षकों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर उचित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। बुधवार को एसएसपी जन्मेजय खंडूरी ने अपने कार्यालय में थाना प्रभारियों, यातायात निरीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें क्रिसमस और न्यू ईयर पर देहरादून, मसूरी और अन्य पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ने के मद्देनजर व्यवस्था बनाने पर चर्चा की गई। आगे बढ़ते हैं। 2009 से 2013 के बीच की उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल के दौरान फर्जी बिल घोटाले का मामला अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार, स्वास्थ्य महानिदेशक, निदेशक स्वास्थ्य टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून के सीएमओ और एसएसपी को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। देहरादून निवासी शांति प्रसाद भट्ट ने याचिका दाखिल की है। उनका कहना है कि 2009 से 2013 की सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री कार्यालय के कुछ लोगों की मिली भगत से सीएम की फ्लीट में गाड़ियां लगाई गईं। इन वाहनों की फर्जी बिल तैयार करके 1 करोड़ 43 लाख रुपए के आसपास भुगतान लिया गया और इस घपले की जांच हुई। अब अधिकारियों तक
तक भी शक की सुई पहुंच गई है, लेकिन अब तक केवल ट्रैवल एजेंसी पर ही कार्रवाई की गई है और मुकदमा दर्ज किया गया है। याचिका में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के साथ ही घपले के जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर.एस. चौहान और न्यायमूर्ति एन.एस. धानिक की खंडपीठ में हुई। वहीं राज्य में ओमिक्रॉन की दस्तक भी हो चुकी है और उसकी रोकथाम और बचाव के इंतजाम का दावा जरूर किया जा रहा है, लेकिन सिस्टम की चूक और आमजनों की लापरवाही इस बीमारी के लिए रास्ता तैयार कर रही है। राज्य की सीमा, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन पर अब भी उस तरह की चौकसी नजर नहीं आ रही जैसी कि होनी चाहिए थी। बाहर से आने वाले लोग की स्कैनिंग के नाम पर बस खाना पूर्ति की जा रही है। वहीं ओमिक्रॉन के खतरे के बीच लोग भी बेफिक्र दिख रहे हैं। न चेहरे पर मास्क दिख रहा है और न ही शारीरिक दूरी का पालन किया जा रहा है। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच एक बड़ी चिंता विदेश से उत्तराखंड आए 490 लोग भी हैं और ये सभी लापता हैं और पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन्हें ट्रेस नहीं कर पा रहा है। बताया गया कि उनके फोन नंबर से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बात नहीं हो पा रही है। ज्यादातर लोग अमेरिका से लौटे हैं जिन्होंने दिल्ली हवाई अड्डे पर फॉर्म में गलत या अधूरी जानकारी भरी है। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बावजूद उत्तराखंड में किसी भी तरह की पाबंदी अभी नहीं दिख रही, जिससे वायरस के इस नए स्वरूप से फैलने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल कोरोना की रोकथाम के लिए गठित विशेषज्ञ समूह यानी कि एक्सपर्ट कमेटी ने राज्य में तत्काल रैली, समारोह और शादियों में भीड़ जुटाने पर प्रतिबंध लगाए जाने की जरूरत बताई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि बढ़ते संक्रमण के बीच राजनीतिक दलों को भी अपने कार्यक्रम नियंत्रित रूप में करने चाहिए, लेकिन अभी तक भी इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। राज्य में ओमिक्रॉन की दस्तक के बीच एक राहत भरी खबर भी है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के संपर्क में आए दून निवासी बुजुर्ग दंपति की दोनों नौकरानियों की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं ओमिक्रॉन संक्रमितों के साथ फ्लाइट में आए वसंत विहार निवासी युवक की भी कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव है। यह अलग बात है कि इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट अभी नहीं आ पाई है और ये रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी।